अब हमें लेटर नहीं करना पड़ेगा, सम बराबर एस और वो क्या आएगा अल्फा प्लस क्या होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बराबर 1 है, बी बराबर पी है और सी बराबर क्या है, देखो ये वही है, ठीक है याद रखो, कोई मसला नहीं, पता है ना। बी की जगह पी आ गया और ए की जगह 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी। ऐसे प्रोडक्ट बराबर अल्फा बीटा, ये आ जाएगा सी ओवर ए। सी क्या है क्यू, ए क्या है 1, ये क्या क्यू ही निकलेगा यहाँ। नीचे 1 हो तो नहीं, हाँ तो ऊपर लिखना है लास्ट। अब ये है हमारे पास, इसको हल कर लिया। अब ये एक फार्मूला आता है a जमा b की 2 क्या होता है बराबर 1 की 2 जमा b की 2, यानी a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है इसके जमा b स्क्वायर प्लस 2a। ये देखो ये 1 की 2 b की 2 निकला हुआ है, असल में ये चीज है। अगर ये चीज निकालनी है a जमा b की 2, इसको उठा के इधर ले आओ माइनस 2ab, यानी कि a जमा b की 2 बराबर क्या आती है a जमा b की होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी वही है a जमा b का किसके बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आगे समझिए कैसे बना है, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3 माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ओके समझ आ गई। अब यहाँ से पहले कॉमन ले लेना है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी। जब कॉमन लिया जाता है तो जिसकी पावर छोटी हो वो कॉमन लेना है इंग्लिश में, अल्फा और बीटा। एक अल्फा बाहर आ गया, कितने अंदर आएंगे 2, 3 है ना, एक बाहर आ गया तो एक ही था बाहर आ गया, प्लस एक ही था बाहर आ गया, एक बीटा बाहर आ गया, अंदर कितने आएंगे, यहाँ तक ठीक हो गया। ओके अब अल्फा बीटा किसके इक्वल है क्यू के, और ये जो अंदर है ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये लिख दो या इसको ऐसे दोबारा सारा हल करो, इसको खोलो पहले, ये होगा अल्फा जमा बीटा का होल के माइनस 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू, क्यू ये हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहाँ आ गया माइनस पी क्यू, माइनस इस पावर इवन होने की वजह से प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ये आ गया तीसरा, इसका पहले करेंगे देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे, ये उधर जाएगी अल्फा और अल्फा अल्फा का स्क्वायर, और ये उधर जाएगी बीटा और बीटा बीटा का स्क्वायर, ये तो फिर यही बन गई है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, इसको खोलेंगे तो ये आएगा अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अल्फा को मैं अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने रख दिया माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू ओवर अल्फा बीटा क्या है क्यू, ये माइनस खत्म हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ओके जी समझ आ गई। जी कुछ पूछना है इसमें से जी, कहाँ से, यहाँ से, ये यही वाला है ना, जो यहाँ किया जो यहाँ किया वही ऊपर किया, ये समझ लें जो वहां था वही 3 दफा आ गया इस बार पे।
ठीक है, डन जी। नंबर 2 बिल्कुल सेम है जी, अल्फा बीटा उसने कहा इसके रूट्स हैं, तो ए जो है वो एक्स का कांस्टेंट होता है वो 4 है, बी जो है वो एक्स का कांस्टेंट है वो -5 है, और सी कांस्टेंट होता है वो 6 है। ओके हो गया, ए बी सी निकाल लिया, सम बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो बी जो है वो हमारा क्या है इस टाइम -5 और ए क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4, सी 6 है, ए 4 है, सेम टेबल से कटिंग हो सकती है, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, ये सारा पहले की वही चीज है सेम, इसलिए मैंने चेंज नहीं की। ठीक है, तो सम भी बन चुका है 5 ओवर 4 और प्रोडक्ट भी बन चुका है 2 ओवर 3, 3 ओवर 2। अब ये हमारे चार पार्ट्स हैं, पहले इनको सिंपलीफाई कर लेंगे, बेसिक एलसीएम करेंगे, अल्फा बीटा, ये बीटा उधर चला गया और अल्फा उधर चला गया, अब इसको सीधा कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट 3 ओवर 2, ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 ओवर 4। अब देखो ये हमने कल पढ़ा था, आ गया ना, है कि नहीं, बेसिक चीजें 5 ओवर 4, 4 बटे हो जाए तो जो नीचे वाला होता है वो घूम के ऊपर आ जाता है 2 ओवर, ठीक है, 2 ओवर 2 1 2 2 2 4, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2 और मल्टीप्लाई 3, तो 5 2 3 6, ठीक है, बेसिक एलसीएम नीचे वाले नीचे, ये ऊपर ये ऊपर, अल्फा प्लस बीटा सीधा कर लिया, इसकी जगह वो आ गया 3/2 और ये आ गया 5, 4 बटे हो जाए तो नीचे वाले जो दो होते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं उल्टे होके, ठीक है, और ये आ गया अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर, दोनों का स्केयर मैं क्या करता हूँ ऐसे बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों का स्केयर मैंने बाहर कर दिया। अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा जो है वो बराबर है 3 ओवर 2 के, ये आ गया वहां पर ब्रैकेट पे, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, दो दफा 3 को मल्टीप्लाई करना, ये होगा 9, 2 का स्केयर क्या हो गया 4, आगे समझ कोई नहीं आई, ओके। तीसरा पार्ट, अब ये इसमें मैचिंग लगती है थोड़ी सी, दो अल्फा है, बड़ा कौन सा है 2 वाला वो आगे नीचे, दो बीटा है जो बड़ा है वो इतना, यहाँ मैचिंग लगती है, यहाँ क्या लगती है मैचिंग लगती है, तो दोनों में जिसकी पावर बड़ी होगी आपने वो लेनी है, ठीक है, यहाँ तक होगी समझ। अब देखना गौर से, ये हो गया स्टार्ट, अब ये अल्फा स्केयर से खत्म हो गया, तो ये बीटा एक है, ये दो है, एक इसके साथ कटेगा और एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब दूसरे पे आ जाओ, एक अल्फा कटेगा, एक बच के ऊपर चला गया, बीटा की दो है, दो ही काटेगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो दोनों में बड़ी पावर है वो नीचे निकलेंगी, बाद में जितनी कटिंग होती कार के जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सीधा कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, नीचे दोनों का स्केयर क्या करो पता कर लो ऐसे, अल्फा प्लस बीटा है 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा क्या है 3 ओवर 2 का होल स्केयर, ठीक है, 5 ओवर 4, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 5 ओवर 4, 4 बटे बन गए, नीचे वाले घूम के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ओवर 9, 5 ओवर, ठीक है, समझ आ गई, इस सवाल में कोई मसला तो नहीं।
जी ठीक हो गया, समझ आ गई। दोनों में पहले अल्फा में देखा बड़ा अल्फा 2 है वो आ गया, बीटा में देखा ये बड़ा ये आ गया, ये होगा पहला स्टेप। उसके बाद कटिंग की, अल्फा ये पूरा कटेगा, एक बीटा बचेगा वो ऊपर चला गया, प्लस अल्फा एक कटा एक ऊपर चला गया, बीटा पूरा ही कट गया। ठीक है, दोनों का अलग-अलग है। और ये अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का स्केल इकट्ठा कर लेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे, स्केल लेंगे, घुमा के ऊपर लेंगे। कुछ हां तीसरा पार्ट पहले करेंगे देसी एलसीएम, बीटा और अल्फा। अब ये अल्फा इधर जाएगा तो ये अल्फा का स्केल पहले है, तो एक ये जब जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 3, एक ये दो ये, जब ये उधर जाएगा तो कितने हो जाएंगे 3। ओके, यहाँ तक। अब ये असल में हमारा फार्मूला है जो आप पढ़ के आए हुए हैं, a जमा b का होल क्यूब, तो ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अच्छा ये होल नहीं अलग अलग है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो वैसे कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बात एक ही होती है। ये लो ऊपर वाला लिख लो या नीचे वाला लिख लो, बात एक ही है। अब मैं इसकी जगह वो लिखने लगा हूँ, ये आ जाएगा अल्फा जमा बीटा। अच्छा ये बाहर ही कर लेते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी थोड़ी। ये देखो यहाँ पर देखिए जरा, ये रहा फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा जमा बीटा। अब ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये इसके बराबर है अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और ये वाला वैसे है। आई समझ? वो स्टेप बाद जाएंगे ना उधर, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ये ऐसे आ जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, ये हम पहले पार्ट में इसके करके आए हैं। अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया इसकी जगह पर, और ये वाला वैसे ही आ गया। ए बी वहां हमारा अल्फा बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, ये दो है और ये एक है, माइनस 3 अल्फा बीटा। ये रहा सवाल कैसा। अब यहाँ पर ही वैल्यू रख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा किसके बराबर है 3/2। ठीक है, 5/4 ऊपर आ गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9/2। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया यहाँ तक। अब इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ऊपर ले आता हूँ, नीचे जगह थोड़ी है, ये समझे उसके नीचे करने लगे। अब यहाँ हमें करना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, 16 और 2 का राफ करते हैं, अगर हम 2 8 16 2 1 2 एक ही रकम आ जाए ना तो पूरी कर देनी है, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं अगर एक रकम आ जाए। तो ये क्या आएगा अंदर 16, 16 का टेबल पढ़ना है, 16 है, 16 1 16 16 1 जार, जो 1 जार है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 1 2 8 जार, 8 9 जार 72, बाहर क्या है 5/4, 5/4, 25 में से निकालें इसको क्या आएगा 7 6 2 4 लामत बढ़ गई। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 235/16
ले जी, अगर हम सवाल में करते सवाल बड़ा लंबा हो जाना, तो इसको हमने रात में हल कर लिया सारे। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट अब वैल्यू रखूंगा, क्या वैल्यू आई है, -235 ओवर -235/16। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। इसको घुमा के ऊपर लाएंगे, 235/16 ये हो जाएगी 2/3। सेम टेबल से कटिंग कर दें, 2 8 16, तो ऊपर आएगा -235 और 3 8 24। ठीक है, समझ आ गई कि कोई नहीं आई। ये था 2.4 को क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, और जवाब जो है ऊपर से ये नीचे से। तो भाई ये 4 को अंदर 16 से जरूरत नहीं है, ऊपर पूरा आपने। अच्छा, ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आ जाएगा 64। तो 64 आएगा, 2 3 और 2 अब सही है। 3 2 6 3 3 जा, देखिए ऐसे छोटा हो गया, वरना इसको बड़ा सीखना पड़ना था सारा। तो ऊपर वाले हिस्से को हमने रात में हल कर लिया, और नीचे वाले को उधर ही रहने दिया आराम से। देखिए एलसीएम, ये उधर की क्यूब होगी, ये उधर की क्यूब होगी, इस क्यूब को हमने यहाँ खोल दिया। a जमा b, a की 3 b की 3 बराबर होता है a जमा b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, या इसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, फिर इसको हमने अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो ये जो है ये इसके बराबर है, इसकी जगह ये रख दिया, ये 2 और 1 3 हो गया, इनकी वैल्यू भी यहाँ से रख दी हमने, 5/4 5/4 -3 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 3 9/2 आ गया। इसका यहाँ एलसीएम कर लिया, 16 2 का रफ किया तो 16 आया, 16 1 16 तो 25, तो 8 8 9 72 माइनस किया -47, ऊपर इनको किया नीचे इनको किया, ये आ गया। इसको हमने याद अल्फा बीटा 3/2, 1 2 3 4 4 वाले नीचे वाले 2 घूम के ऊपर आ गए, ये से कटिंग हुई, ऊपर वाला वैसे ही आ गया, नीचे 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। ठीक है, समझ आ गई क्या, कोई नहीं आई? नहीं आई तो पूछ लो। तो ए देखना, ए चीज बारी से चीज ना ए ना ले आएगा, ए तो भी ना ले आएगा, ए बोर्ड ले आएगा, लगा समझ आई? तो कोई नहीं आई, बोर्ड विच आना चाहिए, काट दो। तो सम हम निकालेंगे, तो सम क्या आएगा, अल्फा जमा बीटा बराबर -b बटा a, इसके अंदर से a क्या आएगा, l, b क्या है m, और c क्या है n। तो b की जगह आ गया m और a की जगह आ गया l। प्रोडक्ट में आएगा अल्फा बीटा, वो क्या होता है c ओवर a, c क्या है n और a क्या है l। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें, अल्फा दोनों में है, अल्फा दोनों में है, जिसकी पावर छोटी है वो कॉमन ले लेंगे, बीटा दोनों में ठीक है, बीटा दोनों में है, जिसकी पावर छोटी है वो कॉमन ले लेंगे। अब 2 अल्फा निकलेंगे, 1 अल्फा रह गया, 2 बीटा थे दोनों ही बाहर चले गए, प्लस 2 अल्फा कॉमन, 2 बीटा कॉमन, 1 बीटा बच गया। ठीक हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर में क्या करता हूँ, ऐसे वैल्यू ले देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने रख दिया -m/n। अब अल्फा बीटा जो है वो क्या है, n ओवर ऊपर स्क्वायर है -m/। बेटा थोड़ा सा गौर करो, तो जो हम आर्ट्स का कर रहे हैं यही शक्ल नहीं होती सारी, आगे समझ, वो बेस है सारी। हम खोल दो n स्क्वायर बटा
ये सीखा ना पहला स्टेप, उसमें ब्रैकेट खत्म करते हैं तो क्या आता है ये देखना हुई चीज आ रही माइनस एम ओवर एन। ये आ जाएगा माइनस, पहले एम होता है फिर एन होता है, एम एन की दो, ये भी एल ये भी एल, इसकी पावर 2 है उसकी 1 है, टोटल कितनी होगी 3। डन जावी। पहले देसी एलसीएम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ये उधर चली गई और ये उधर चली गई, तो 3 से ही कर लो, अल्फा स्केयर गुना इन दोनों का स्केयर में क्या करता हूँ पता कर लेता। अब मैं क्या करता हूँ ये गौर से देखना, ये वही नहीं आ गया पहले क्वेश्चन वाला, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये बराबर था अल्फा जमा बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसकी जगह मैंने रख दिया n ओवर l। अच्छा मार्क बच्चे में बड़े माशाल्लाह होते हैं। अब ये मेरे पास जगह है इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ, आपकी कॉपी इतनी सी होती है, ये ना हो के उधर आप सफा कहाँ से लाओगे, नीचे चले जाए, कॉपी आमतौर पर ऐसे होती है, ये मुझे जगह है मैं इसलिए उधर जा रहा हूँ, तो आप इसको नीचे लेके जाएंगे। अल्फा बीटा क्या है माइनस m ओवर l का होल स्क्वायर माइनस 2 n ओवर l, नीचे ये n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर बटा l का स्क्वायर माइनस 2 n ओवर l, ये नीचे वाली घूम के ऊपर आ जाएगी l स्क्वायर बटा n का स्क्वायर। आ रही समझ? अब मैं इधर वापस आ जाता हूँ, ठीक है, ये ऐसे ऊपर, ये असल में नीचे आना था। अब ये देखो चलो इधर ही कर इधर ले, अब इन दोनों में मैचिंग करने लगा, बड़ी कौन सी है ये एल का स्केयर, अब ये पूरा काट देगा तो ऊपर क्या है m क्या स्केयर माइनस, अब एक l ये काटेगा और एक ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, तो l n ये n l इंटू l स्केयर बटा n का, ये काट देगा इसके साथ, तो ऊपर आ गया m का स्केयर माइनस 2 l n बटा n का, ठीक है समझाई क्यों तो नहीं आई? ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। दोबारा देख रहे हैं, यहाँ पहले हमने देसी एलसीएम किया, दोनों नीचे आ गए, फिर ये इधर चली गई और ये उस तरफ चली गई, इन दोनों को ऐसे डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो, मैंने वैसे तरतीब से ही कर दिया, इसको पहले कर दिया इसको, और ये बराबर होता है अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन 1 में हमने इसको तफसील से देखा था ये कैसे आता है, इसकी वैल्यू रख दी नंबर है, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी रख दी, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्केयर है, पावर इवन हो तो माइनस पॉजिटिव बन जाता है, एन m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n l 2n ओवर l, इनका हमने एलसीएम कर दिया, ठीक है। कैसे किया, जो बड़ी है ना वो लिखेंगे ना नीचे जी, l स्क्वायर से गया m स्क्वायर और l से गया 2n l या l n मल्टीप्लाई l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये कट गया बाकी ऊपर नीचे लिखेंगे तो ये माशाल्लाह पूरी हो गई है माशाल्लाह।